नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास नंबर 4 यानी कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो विद्यार्थी 2022 में देने वाले हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम लेकर आए हैं फिर से लॉकडाउन क्लास, यानी कि वैसे विद्यार्थियों जो लॉकडाउन में क्लास न किए हैं न कोचिंग किए हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो बन सकता है। तो आज का सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान में हम लेकर आए हैं भूगोल और ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लेकर आए हैं। पहला चैप्टर जो है पढ़ने का आप लोग का संसाधन एवं उपयोग, यानी भारत का संसाधन एवं उपयोग पढ़ने का है। उसी से संबंधित हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज लेकर आए हैं और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित थे। तो अगर अच्छा नंबर लाना है तो वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, हम पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर लेकर आए हैं। दिया गया है पहला प्रश्न कि कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है। ये भी आपको बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो पहला प्रश्न जो दिया गया आपको जो है कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है, ये भी बहुत ज़्यादा वीवीआई है। ये बार बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो एक के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि अनविकरणीय है। क्या है, अन जो है विकरणीय कोयला है का एक प्रकार है। चलो उसे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो 2 के क्या हो जाएगा, तो 2 के ऑप्शन नंबर बी, यानी पुनः आपूर्ति योजना। क्या पुनः आपूर्ति योजना हो जाएगा, योग हो जाएगा। चलो उसी तरह देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि तटरेखा से कितने किलोमीटर जो है क्षेत्र सीमा आप जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए कि तटरेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 3 के ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा, 3 के ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसी तरह देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि समुद्री क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर जो है क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित रहता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपको एग्जाम में बार बार पूछ देता है। आपके लिए वैसा प्रश्न हम लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछ देता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वीडियो आप पूरा देखते होंगे तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आपका अच्छा नंबर आप जो है आप लेकर आएंगे। तो समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के जो है कितने किलोमीटर क्षेत्र तक जो है राष्ट्रीय संपदा निहित रहता है। तो 4 के क्या हो जाएगा, 4 के ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12.2 किलोमीटर तक रहता है। चलो देखेंगे प्रश्न नंबर 5 में लिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि लौह एवं अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि लौह एवं जो है अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो 5 के ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तो अनविकरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अनविकरणीय योग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय जो ऊर्जा है वो निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो 6 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, यानी पुनः पूर्ति योग हो जाएगा। तो पुनः पूर्ति योग हो जाएगा। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछ देता है कि पवन ऊर्जा जो है किस प्रकार का संसाधन है। तो 7 के ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवीकरणीय है। क्या है, तो नवीकरणीय ऊर्जा है। पवन ऊर्जा क्या है, तो नवीकरणीय है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रवाहनीय संसाधन है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है प्रवाहनीय संसाधन है। तो क्या हो जाएगा, तो 8 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है नदी जो है क्या है, प्रवाहनीय जो है संसाधन है, यानी प्रवाह करता है, यानी कि एक जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है। चलिए उसी तरह देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि इनमें से कौन सबसे कीमती अनविकरणीय संसाधन है। तो 4 को ऑप्शन दिया गया है, जल, पवन, वन, खनिज। इन चारों में से कौन सा जो है सबसे कीमती जो है अनविकरणीय संसाधन कहलाएगा। तो 9 के ऑप्शन नंबर डी, यानी खनिज जो है क्या है, तो जो है अविकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया कि इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बार बार क्वेश्चन आपको पूछ देता है। तो इसलिए बार बार कहते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर बताइएगा, जिससे नया जो वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो क्या है, तो इनमें से किस जो है प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो क्या हो जाएगा, 10 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोयला जो है आपके हमारे संसाधन में हमारे देश में जो है प्राकृतिक संसाधन का भंडार कहलाता है। चलिए देखेंगे हम 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि संसाधन के रूप में
किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि संसाधन के जो रूप में है पदार्थ का जो अस्तित्व जो किस प्रकार पर निर्भर करता है? तो 11 के ऑप्शन नंबर सी यानी उपयोगिता। क्या हो जाएगा? तो उपयोगिता हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया था? ये भी प्रश्न आपको बार बार पूछ देता है कि संसाधन के जो है विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था? तो 12 के क्या हो जाएगा? तो 12 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1960 में जो है आपका जो है संसाधन के जो है उपयोग जो है प्रस्ताव जो है लाया गया था हमारे भारत में। चलिए आगे देखेंगे हैं प्रश्न नंबर 13 में देखा गया है कि सार्वजनिक स्थान पर बना जो है मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सार्वजनिक स्थान पर यानी कि जिसका ज़मीन नहीं रहता है वहाँ पर ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन पर वो मंदिर बन जाता है तो वो संसाधन क्या कहलाता है? तो 13 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी सामुदायिक हो जाएगा। क्या जगह सामुदायिक। वैसे भी आप जानते हैं कि सामुदायिक भवन हमेशा हर एक गाँव में होता है जो कि सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो समझ जो है सार्वजनिक स्थानों पर बना मंदिर किस प्रकार संसाधन है? तो जो है सामुदायिक तरह है। क्या है? सामुदायिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है जो है लिमिटस जो है क्या है? द लिमिटस टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस प्रकाशित किया गया था? तो बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है, ये आपको एग्जाम में बार बार पूछ सकता है कि लिमिटस जो है द लिमिटस टू ग्रोथ नामक पुस्तक जो है वो किस वर्ष पर जो है प्रकाशित जो है किया गया था? तो क्या हो जाएगा? तो 14 के ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1972 में। क्या हो जाएगा? तो 1972 में। हम देखिए जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं अगर आपका जो है स्कोर करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हम इतना बनाए हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप अगर नए हैं वीडियो पर नए हैं, अगर आप 10th क्लास के कहीं भी कोचिंग या क्लास नहीं किए हैं तो उनकी कोई बात नहीं, मेरे वीडियो से बन रही आपका सारा ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। और जिस पर वीडियो आपको चाहिए, जिस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ देता है आपको। तो वैसा प्रश्न हम जो लेकर आ रहे हैं जो आपको हर एक एग्जाम में बार बार पूछ देता है उसी प्रश्न को हम लेकर आते हैं। तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो 15 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगर आपको ऐसे भी पूछता है कि रियो डी जेनेरियो में जो है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ऐसे पूछ सकता है कि 1992 में रियो डी जेनेरियो का सम्मेलन किस लिए हुआ था? तो पृथ्वी के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में जो है किस संसाधन का सबसे ज़्यादा जो है कमी है? तो ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो जल ऊर्जा की बहुत कमी है क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान है, जिससे ज़्यादा वहाँ पर बालू पाया जाता है और रेगिस्तान जो है खाली ज़मीन वहाँ पर रहता है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में कि संसाधन होते नहीं बनते हैं किनका कथन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा भी आया है। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अंत तक नहीं देखते हैं तो आपका नंबर बहुत कम उठने वाला है, इसलिए बार बार कहते हैं कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आपके पास जितने भी भाई एवं बहन हो 10th क्लास के अपने दोस्त जितने भी आपके दोस्त हैं 10th क्लास के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो संसाधन होते नहीं बनते हैं ये किनका जो है कथन है? तो 17 के ऑप्शन नंबर क्या जगह? 17 के ऑप्शन नंबर बी यानी जिम्बरमैन के क्या है? तो जिम्बरमैन का कथन कहा गया है। चलो देखेंगे 18 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि IPCC यानी कि जो है क्या जगह था? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिनेवा में अवस्थित है। कहाँ? तो जिनेवा में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 में कि स्मॉल एज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछता है, बार बार पूछता है, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा VVI है। तो क्या है था? स्मॉल एज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? तो किसकी हो जाएगा? तो 19 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी यानी सुमेसर। क्या किसका है? तो सुमेसर का स्मॉल एज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? तो सुमेसर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 22 में कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1997 में क्या होता था? क्योटो सम्मेलन हुआ था। चलो देखेंगे आगे दिया गया है 21 नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में कि किसने कहा था कि हमारे पास जो है पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं है? बहुत ज़्यादा VVI है। रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है? तो किसने कहा था? तो 21 के ऑप्शन नंबर सी यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने ही कहा था कि हमारे पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा
कहा था। तो आज का लास्ट प्रश्न जो है लेकर आए हैं 22 नंबर में कि पर्यावरण जो है संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये भी बहुत ज़्यादा वीवीआई है आपके लिए, बोलते हैं कि वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखेगा। आप वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। तब पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो स्टॉकहोम में हुआ था। तो इतना हम आपके लिए 22 प्रश्न लेकर आए हैं। अगर 22 में कितना आप लोग जो है स्कोर किए हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर जिस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, अभी तो हम ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं, अगर आप बोलेंगे सब्जेक्टिव लाने के लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जब सब्जेक्टिव हम आपके लिए लेकर आएंगे जो सबसे कम समय में और सबसे जो है हल तरीके से और समझाने के स्टेप जो है अच्छे से हम समझा देंगे, जिससे आपको कोई भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। तो हमें कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपसे जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक मैं प्रति हूँ। जय हिंद, जय भारत।